यस बेटा, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 30th, क्लास 11th, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, टी आर जैन और जी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर 30वां क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन भी इंडिविजुअल सीरीज का है बेटा। जब मैंने 29th में ना जल्दी जल्दी डिस्कशन कर दिया था, एक बारी फिर से आपको सीवी दिखाती हूँ अकेला। सीवी का मीनिंग, सीवी के टूल टिप्स, कहाँ से इन्वेंशन हुई, इसको और किस नेम से जाना जाता है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, इसका ये फॉर्मूला है। ये थोड़ी सी थ्योरी और गिवन है, जब भी आप लर्न करोगे यहाँ से लेकर कंप्लीटली बहुत खूबसूरती से करना बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी देखो ना बुक वालों ने डिटेल में इसी को दे रखा है ना, वेरिएशन को दे रखा है ना, कंबाइंड को, है ना। यहाँ पर देखिए बेटा 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंडर कैसे कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे, ये इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंगली बता रखे हैं हमें। इंडिविजुअल में हमें पता है मीन फाइंड आउट करना है, इसको देखने के लिए हमें अर्थमेटिक मीन की तरफ चले जाएंगे, हम वहाँ से देखाएंगे अपना कि अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी। ठीक है जी। ये बस एक बार जरा जल्दी से दिखा दो ये, क्योंकि 1 क्वेश्चन दे रखा है बेटा तीनों सीरीज का ना, ज़्यादा लेंथी नहीं कर का। ये हमारी ग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, इसको ग्रुप्ड डाटा भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज भी कहते हैं, फ्रिक्वेंसी एरेज भी कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करने लग जाता है। फ्रिक्वेंसी मतलब अक्करिंग ऑफ डाटा, जैसे 12th नंबर आइटम 6 टाइम्स अक्कर कर रही है, 14th नंबर आइटम जो भी है, 14th नंबर आइटम पेन पेंसिल जो भी है वो 10 टाइम्स है हमारे पास, यानी कि 10 पीसेज है उस चीज़ के। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, ये कौन सा था अपना डिस्क्रीट का। ठीक है जी। डिस्क्रीट में अब जो तुम्हारी मर्जी दिल करता है, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी फॉर्मूला लगाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा हुआ, बस हाँ ये है कि हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो जी एफ इज इक्वल टू सेकेंड मैथड से करके, फर्स्ट के बाद सेकेंड एज्यूम्ड मीन मैथड से। ठीक है, 1 मिनट 16 ए से, हाँ जी ठीक है। एज्यूम्ड, ये देखिए ए एज्यूम्ड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से करा हुआ है, तो आप भी कर सकते हो। वही हमें मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, फिर से भी निकाल देंगे, डन। अब ऐसे बेटा तीसरा भी देख लो बच्चे। कई बार ना यहाँ से वीडियो बनी होती है तो थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए दिखा देती हूँ आपको फटाफट से मैं। ये हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो फ्रिक्वेंसी एरे थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन से ना क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल्स, यहाँ से ये याद रखो। और ये कॉन्टिन्यूस का हो गया, क्लासेस आपको एकदम से पता लग रही है। ठीक है जी। और ये भी ध्यान रखना है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव भी आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। चलिए मिड वैल्यूज आ गया, ये भी अज्यूम्ड मीन मेथड से, ये स्टेप डेविएशन से कर दिया इन्होंने। देखो इन्होंने क्या किया, 3 क्वेश्चंस ले लिए, तीनों डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के ले लिए। जो इंडिविजुअल था वो उन्होंने डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया, सेकंड अज्यूम्ड से निकाल दिया। अज्यूम्ड या शॉर्टकट मेथड कहते हैं सेकंड को। ये वाला बेटा देखो कितनी अच्छी अप्रोच फॉलो की है ना, ये वाला स्टेप डेविएशन से कर दिया इन्होंने, कॉमन फैक्टर लेके कर दिया। देखो बच्चे को सारी क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी और वाइंडिंग अप करने जा रहे हैं चैप्टर की, वो भी पता लग जाएगा। चलिए जी, ये भी बेटा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है एक्चुअली इतना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी देखनी है इन दोनों में ना, एक्स एंड वाई। तो एक्स एक अकेली इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि यहाँ पर बेटा इंडिविजुअल सीरीज का डाटा, घबरा नहीं जाना कि दो वेरिएबल्स आगे कि हाँ ये तो डिस्क्रीट या कोई और सीरीज, नहीं, इंडिविजुअल सीरीज का ही डाटा। सचिन सौरभ वाला क्वेश्चन था, वैसा सही क्वेश्चन है। तो दोनों का सारा कुछ बेटा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालकर, सीवी निकालकर, सीवी से हमें पता लगता है कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा बैट्समैन ए एक्स में है या वाई में है। ठीक है, सारा बेटा जरा रीड कर लेना बस इसको ना, अगर कभी कहोगे डिस्कशन करने के लिए वो भी बेटा मैं डिस्कस भी कर दूंगी, बट ऐसे ही करना है, इसको देख के वो नहीं करना कि हाय क्या होगा दो सीरीज़ का। यानी कि 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया, एक्स सीरीज़ अलग है, वाई सीरीज़ अलग है, बैट्समैन एक्स बैट्समैन वाई। कभी भी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि कंसिस्टेंसी चेक करो, या हु गेट बेटर स्कोरर, जैसे सौरभ वाले क्वेश्चन में था, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो ना सीवी नहीं कहता बेसिकली निकालने के लिए, मैं इसलिए दिखाने आई थी आपको। सच रियल बात तो बेटा ये थी। यहाँ देखो तुम्हें थोड़ी बेटा गैस होएगा कि हाँ भी सीवी का, पढ़ के देखो स्टेटमेंट, बैट्समैन एक्स एंड वाई स्कोर फॉलोइंग रन्स इन डिफरेंट इनिंग्स दे प्लेड इन अ टेस्ट सीरीज, विच ऑफ द टू इज अ बेटर स्कोरर, हु इज मोर कंसिस्टेंट,
बेटा याद रखना, जब लास्ट 2 लाइंस इस टाइप की हो ना तो सी वी फाइंड आउट होगा, याद रखना ये चीज़ बस। कहीं से देखो बिल्कुल इंडिकेशन नहीं हो रही कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, सिर्फ कंसिस्टेंस से रट्टा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में कि भाई सी बी का क्वेश्चन है, पूरा लेंथी क्वेश्चन जाएगा फिर एंड में, और फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन आने वाला लॉन्ग क्वेश्चन में। बस दोनों का निकाल के एंड में कंक्लूजन जरूर देना होता है कि किसकी कंसिस्टेंसी कम है। एक्स का आया था 83.66 और इसका वाई, जो वाई बैट्समैन है इसकी सी बी आई है जी, यहाँ पर वाई की सी बी, ठीक है जी 7। सिंस एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इज मोर देन दैट ऑफ वाई, वी कंक्लूड दैट एक्स इज अ बेटर बैट्समैन। एक्स का मीन क्या था 50, वाई का था 33, मीन उसका ज़्यादा था, और यस बेटा मीन भी उसका ज़्यादा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी एक्स बैट्समैन की ज़्यादा है, सी बी की वैल्यू भी उसी एक्स वाले बैट्समैन की ज़्यादा है, ठीक है। बट बैटिंग ऑफ एक्स शोज ग्रेटर सी बी देन वाई, हैंस वाई इज रिलेटिवली मोर कंसिस्टेंट इन बैटिंग देन एक्स। सी बी जिसका ज़्यादा आता है, बस याद रखना सी बी जिसका ज़्यादा आता है वो मोर कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है जी। अब ऐसी 2 फैक्टरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने अच्छा डायरेक्टली बेटा ऐसे इलस्ट्रेशन देकर ना, अच्छा नहीं बस ये तो बेटा वो गिवन है सब कुछ। मीन देखो ध्यान से, फैक्ट्री ए का मीन, फैक्ट्री ए का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। 535 गिवन है, 475 हमारे काम नहीं आने ये, वैसे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है इन अ फैक्ट्री ए, वर्किंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। फैक्ट्री बी में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 5 to 4। हमने क्या फाइंड आउट करना है, बस इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, इन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं पूछी, अगर पूछ भी लेते तो बेटा बी फैक्ट्री मोर कंसिस्टेंट आती, ठीक है। सी बी इसका ज़्यादा 33.3। देखो ये 2 मार्क्स में आएगा बेटा, अगर ये क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में आएगा, ये 8 या जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका उसमें आएगा, याद रखना बेटा। वो तो सारा फाइंड आउट करना है, या तो कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, तो सिर्फ पुटअप ही करनी है। फॉर्मूला आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री ए, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, दोनों का सारी वैल्यूज पुटअप करके 1 सेकंड में निकल गया। चलो बेटा अब हम अपने 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, कुछ नहीं, बिल्कुल 29th जैसा है बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको डिस्कशन कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। देखो छोटू सा क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, कितना अच्छा। सारे क्वेश्चन बेटा लास्ट में बहुत अच्छे दिए हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा ये ना आप अपने, ठीक है, फाइंड आउट मैंने करके आप अपने क्वेश्चन जहाँ पर भी जो भी कुछ किया हुआ है उसके साथ भी सारा टैली कर लेना एक बारी से। सीरियल नंबर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, गिवन होता या ना होता हमारे लिए कुछ, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सीरियल नंबर वैल्यू के ऊपर। जब एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, जैसे फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डिपेंडेंट होती है, तो वो फिर वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो इट मीन्स ये इंडिविजुअल है, उसकी कोई डिपेंडेंसी है नहीं, या इंडिविजुअल की तरह हम वैल्यू निकाल देंगे। हमारा मीन कितना आया हुआ है 38 यहाँ पुटअप करके इसकी वैल्यूज निकाल देंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर 466 आ गया, सिग्मा एक्स 304 होगा। देखिए ध्यान से, बस एक बारी फिर से यहाँ या एक बारी फिर से यहाँ बेटा, बस खत्म कर दिया बेटा मैंने ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन और रह गया, 3 रह गए बेसिकली। मीन आ गया जी 304/8, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर भी वैल्यूज पुटअप करके इसको 52.25 7.63, और जी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। यहाँ वैल्यू सारी पुटअप करके बेटा यहाँ से, हाँ ठीक है, ये कर रहा था थोड़ा सा साइड में, और बेटा अगर नेक्स्ट करते थे ना शायद 0 वगैरह कुछ आ रहा था, 20.08। इसका भी देखो मैंने ऐसे ही करा था, क्या था डिवाइडेशन में 38 की फटाफट डबलिंग करती थी सारी, थोड़ा सा 7-8 नंबर तक लिख लो, फिर जो जो चीज़ चाहिए होती है पुटअप करके अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही कंप्लीट होता है बेटा। अब बेटा देखती हूँ कब तक मैं कर पाऊँगी ना। क्वेश्चन नंबर 31 और 2 लॉरेंज कर्व के बेटा, लॉरेंज कर्व भी मैं थोड़ी सी समझा दूंगी तो अच्छा सा रहेगा कि हाँ भी हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से फिनिश होगा। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, ये भी थोड़ी सी देख लेंगे, डिस्कशन कर देंगे। उसके बाद ये लॉरेंज कर्व करेंगे, और जी लॉरेंज कर्व के शायद 2 क्वेश्चन गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये लॉरेंज कर्व भी 2 है, इसका भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, टाइम लग जाएगा बट बेसिकली
चलिए बस एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली जो लॉरेंज कर्व है ना कोई अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो हमारे पास देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड तक इसकी थ्योरी मीनिंग, किसने इन्वेंशन करी, इसकी इम्प्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल या लाइव एप्लीकेशंस क्या है, वो सारा फिर बस ख़त्म बेटा। फिर तो सारी हिल स्टेशन आ जाएंगी, कम मिक्सअप ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ। चलो बेटा अब 31 देखती हूँ मैं कब कर पाऊँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।